वो सहाबी रसूल जिन पर जिन्नात का हमला हुआ, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से कौमी जिन्नात ने उन्हें शहीद कर दिया। ये सहाबी रसूल कौन हैं और ये अजीबो गरीब वाक़या कब पेश आया। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसान से हज़ारों साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे और आज भी हमारे साथ ही रहते हैं। अलबत्ता इंसानी आंखें उन्हें देख नहीं सकती। दुनिया इस्लाम समेत दुनिया की हर कदीम तहज़ीब जिन्नात के वजूद को तस्लीम करती हैं। ख्वाह वो कदीम इराक़ की तहज़ीब हो, कदीम अरबी दास्तानें हों या ज़रतुश्त कौम के अकायद हों, तकरीबन हर कौम लोक कहानियों और अकायद में किसी न किसी शक्ल में जिन्नात का तज़किरा मिलता है। ज़मीन पर इंसानों को आबाद करने से कबल अल्लाह ने दुनिया में जिन्नात के बेशुमार कबाइल को फैला दिया था, लेकिन जब कौम जिन्नात अल्लाह की नाफरमान हो गए और वो ज़मीन में फितना और फसाद मचाने लगे, तो अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिया सरकस जिन्नातों को बतौर सज़ा मुख्तलिफ जज़ीरों और वीरान जंगलों में क़ैद कर दिया था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये जिन्नात आज़ाद हुए तो उन्होंने दोबारा ज़मीन पर फितना फैलाना शुरू कर दिया। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नात को अपने ताबे कर लिया और सरकस जिन्नों को कैद में डाल दिया। जब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो जिन्नों के बहुत सारे कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो भी हमारी तरह हुजूर पाक के उम्मती हुए, लेकिन शरीर जिन्नातों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। ये शरीर जिन्नात अंबिया कराम के ज़माने में भी मौजूद थे और हुजूर पाक की रहलत के बाद भी इस दुनिया में फसाद मचाते हैं। जिन्नात इंसानों को कुछ तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचाया करते थे, लेकिन फ़ायदा से ज़्यादा वो बनी नू इंसान को नुकसान पहुंचाया करते, इसलिए हदीस में जिन्नात की दोस्ती से मना किया गया है। इसी तरह जिन्नात के इंसानों पर असर अंदाज होने के वाक़यात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के दौर में मिलते हैं। जिन्नात की शरारतों और मज़ालिम के हवाले से कदीम अरबी अफसानों में भी बेशुमार कहानियाँ मिलती हैं, जिसमें किसी वीरान सहरा में यकबैक देव हैकल जिन ज़ाहिर होता है और बेजा किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल कर डालता है। इस तरह की कहानियाँ इस्लाम से कबल और इस्लाम के बाद भी अरबों में मशहूर थीं। अहदीस और सहाबा कराम के वाक़यात में भी इस तरह के हादसों का तज़किरा मिलता है, जिसमें एक अजीबो गरीब वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल क़द्र अंसारी सहाबी हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। हज़रत साद का ताल्लुक़ कबीला खज़रज से था। ज़माना जाहिलियत में हज़रत साद और आपके आबाओ अजदाद सरदारी के लिए मशहूर थे और मदीना के अशराफ में शामिल थे। हज़रत साद नहायत ही सखी इंसान थे। हुजूर के मदीना हिजरत के बाद जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके घर से असहाब सुफ़ा के 80 अफराद के लिए रोज़ाना खाना जाता था। इस्लामी जंगों और गज़वात में भी मुहाजिरीन का अलम इमाम अली अलैहिस्सलाम और अंसार का परचम हज़रत साद के हाथों में हुआ करता था। फ़तह मक्का के मौके पर भी इस्लामी लश्कर का अलम हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में था। साद बिन उबादा हुजूर पाक के जानिसार सहाबी थे जो ताउमर हुजूर के शाना बशाना रहे। रसूलुल्लाह जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत साद बिन उबादा अंसार के साथ सक़ीफ़ा में मौजूद थे और खिलाफत के लिए ख़ुद को नामज़द किया था, लेकिन सहाबा कराम की जमात ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफ़ा चुना, जिन्हें हज़रत साद ने खलीफत तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और मदीना छोड़कर शाम चले गए थे। खलीफा सानी हज़रत उमर की खिलाफत में भी हज़रत साद से बैत का मुतालबा किया गया, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत से इनकार किया और तमाम उमर शाम में दीन की खिदमत और इशाअत करते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलीलुल क़द्र अंसारी सहाबी साद बिन उबादा की मौत नहायत ही अजीब व गरीब और पुरइसरार तरीके से हुई थी। कहा जाता है कि हज़रत साद को जिन्नात ने शहीद किया था। रिवायतों से पता चलता है कि साद बिन उबादा 15 हिजरी की साल शाम के इलाके हुरान के रास्ते से सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान हज़रत साद का गुज़र एक वीरान सहरा से हुआ जहां जिन्नात का बसेरा था। वाज़ेह रहे कि अरब के सहराओं में ज़माना कदीम से ही जिन्नात आबाद थे और उनके बड़े बड़े कबाइल वहां बसे हुए थे। इस बंजर सहरा में हज़रत साद को हाजत महसूस हुई, लिहाजा आपने अपनी सवारी को वहां रोक दिया और दूर एक कूड़े के ढेर पर जाकर पेशाब करने लगे। इस जगह एक सुराख था जिसमें जिन्नात का ठिकाना था।
पेशाब करने के बाद जब हज़रत साद वापस लौटे तो अपने साथियों से कहने लगे कि मुझे पश्त में कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है। अचानक आप दर्द से बेचैन होने लगे और तकलीफ़ की ताब न लाकर चंद ही लम्हे में वफ़ात पा गए। आपके साथी हैरान और परेशान थे कि अचानक इस सुराख से जिसमें आपने पेशाब किया था एक बुलंद और खौफनाक आवाज़ आई। हमने खिजरिश के सरदार साद को कत्ल किया है। उन्हें दिल पर 2 तीर मारे हैं और निशाना खत्म नहीं हुआ। ये आवाज़ें उन जिन्नात की थीं। लोग खौफ और दहशत से कांप उठे और हज़रत साद की लाश मुबारक को लेकर वहाँ से निकल गए। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जिन्नात चिमटने और नुकसान पहुंचाने के वाज़ेह सबूत और रिवायात मौजूद हैं। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के इश्क व मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, उसी तरह बाज़ औक़ात कोई जिन किसी इंसान पर फरिश्ता होकर उससे आ चिमटता है। इसी तरह अगर कोई इंसान जिन्नात को तकलीफ़ पहुंचाए, बुरा भला कहे, किसी जिन को कत्ल कर डाले या उन पर गंदगी या गर्म पानी डाल दे या उनके ठिकाने पर गंदगी फैला दे, ख़वा ये काम किसी इंसान से जानबूझकर हो या लाइल्मी में, जिन्नात इस किस्म की बातों का बदला लेते हैं। और चूँकि जिन्नात में जुल्म, जहालत और सरकशी ज़्यादा है, लिहाजा वो किसी भी जुर्म का बदला इंसान को कत्ल करके ही लेते हैं। यहाँ तक कि अहादीस मुबारका से ये भी पता चलता है कि शयातीन जिन्नात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमला किया था। चुनांचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने मेरे पास आकर मुझ पर हमला कर दिया था ताकि मेरी नमाज ख़राब कर दे, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस पर गलबा दे दिया तो मैंने इसे गर्दन से दबोच लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और गला घोंट दिया, यहाँ तक कि उसकी ज़बान की ठंडक मैंने अपने हाथों पर महसूस की। मैंने इरादा कर लिया था कि उसे मस्जिद की किसी सतून से बांध दूँ ताकि सुबह तुम सब उसे देखो। फिर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जिन्नात और शयातीन के शर से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं, जिनमें अल्लाह का कलाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया बताई गई मसनून अज़कार शामिल हैं, जिसे हमें जहन नशी कर लेनी चाहिए और रसूलुल्लाह के दी गई तालीमात और अहकामात पर अमल पैरा होना चाहिए।